तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ x plus 6 is a factor of x cube plus 3x square plus 4x plus a। तो हम जानते हैं x plus a फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है x plus 6 को आप 0 रखोगे तो x इक्वल टू -6 आएगा, और अगर x plus 6 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a लिखता हूँ तो p ऑफ -6 क्या होगा? p ऑफ -6 0 हो जाएगा। p ऑफ -6 0 है तो -6 यहाँ रखेंगे तो -6 का क्यूब प्लस 3 -6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -6 प्लस a इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो 6 का क्यूब देखेंगे तो कितना आएगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ठीक है, तो -216 और 6 का स्क्वायर 36 और 36 इंटू 3 108 एंड 4 6 4 24 प्लस a इक्वल टू 0। 132 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? 240 माइनस 240 प्लस 108 इक्वल टू माइनस ए। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 136 कैसे बचेगा? 132 माइनस 132 इक्वल टू माइनस ए, देन ए इक्वल टू 132। सही है। ठीक है, मुझे याद नहीं, मैंने चीज पता है। फिर एक क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, then prove that then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to -25। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी हमको पता है कितनी होती है? आइडेंटिटी होगी a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू -25। अब एक्चुअल में हमें a प्लस बी प्लस सी तो पता है, ए बी बी सी सी ए भी पता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 10, वो 10 यहाँ रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 25, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 20, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं हम लोग। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 है,
इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसकी वैल्यू 10 है, तो -10 हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू -25। अब इसको देखेंगे तो ये 5 इंटू -5 तो -25, और 5 इंटू 5 तो -25 इक्वल टू -25। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे तो हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी so that the polynomial x to the power 4 plus ax cube minus 7x square plus 8x plus b is exactly divisible by x plus 2 and x plus 3। तो अगेन रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या पता है कि x plus 2 अगर उसका फैक्टर है, उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो x plus 2 उसका फैक्टर होगा, और x plus 2 उसका फैक्टर है तो x plus 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2, एंड x plus 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3। मैं इस पॉलिनोमियल को px लिख लेता हूँ, then px equal to x to the power 4 plus ax cube minus 7x square plus 8x plus b। तो यहाँ पर p of -2 क्या हो जाना चाहिए, p of -2 0 हो जाना चाहिए, एंड साथ के साथ p of -3 वो भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर हैं इक्वेशन के। तो p of -2 अगर हम निकालेंगे तो -2 का पावर 4 तो 16 प्लस a -2 की पावर 3 -7 -2 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0, देन 16 2 की पावर 3 तो 8 होगा माइनस का, तो -8a -2 का स्क्वायर 4 4 7 जा 28, तो माइनस का 28 प्लस 16 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, 16 में से 28 गए तो -12 -8a, इन दोनों से -12 और प्लस 16 तो +4 एंड प्लस b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। फिर p ऑफ -3 कैलकुलेट करते हैं तो -3 की पावर 4 प्लस a इंटू -3 की पावर 3 -7 -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस b, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो -3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो ये हो जाएगा 81 -3 की पावर 3 27, तो -27a और -3 का स्क्वायर 9 9 7 सा 63 और -24 प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां पर 81 एंड 63 कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 -27a -24 प्लस b। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, -27a और 18 एंड 24 -6 एंड प्लस b इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। या तो आप ऐसा करो, इन दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हम ऐसा कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट हम तब करते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों जगह सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ प्लस का 6 प्लस का 4 तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 है, प्लस का 27 और माइनस का 8 तो -19 या प्लस 19 a, तो 19 a इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, देन a इक्वल टू -10/19। ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो b निकल जाएगा,
ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखिए -8 इंटू -10/19 प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये 80/19 प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू -80/19 एंड -4। वैल्यू थोड़ी अजीब से आई है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी कहीं। माइनस का 146/19, बहुत ज़्यादा अजीब है वैल्यूज़। p ऑफ -2। 6 क्वेश्चन करा लोगे वर्कशीट का। इसकी ऐसी आई थी 13 पॉइंट समथिंग, 82.6 आई थी, 82/6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125 इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6 c क्यूब वाली प्रॉपर्टी नहीं होती -3 abc। हाँ वही वाली आ रही है इसमें। 120/5 का क्यूब। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब और ये प्लस ऑफ -5 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 125 को। और यहाँ कितना हो जाएगा? -3, a की जगह x, b की जगह y और c की जगह -5। इसका 0 आना है सर, तो ये किसी वाले ठीक है, तो हमें ये पता चला कि x प्लस वाई और इस 5 को इधर लाऊंगा तो -5 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आइडेंटिटी क्या थी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है ना। आपको ये पता है कि x प्लस वाई -5 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग, तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, है ना। अब ये लिखा हुआ है, आपको बिना कैलकुलेट करे, है ना, क्यूब नहीं खोलना है, बस कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। क्यूब नहीं खोलना है, ऐसा नहीं करना है कि 25 इंटू 25 इंटू 25 करके सॉल्व कर दो फिर आंसर बता दो आप। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप 25 की पावर 3 लिख सकते हो और इसको प्लस -75 की पावर 3 और ये 50 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। हमने पढ़ा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है इफ, कब? जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा? 25, b की वैल्यू कितनी है? -75 एंड c की वैल्यू 50। तो a प्लस b प्लस c अगर हम करें तो 0 आ जाएगा। तो 0 आ रहा है, देन आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी 3a b और c। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, करते हैं। 3 5 जा 3 इंटू 25 75 इंटू -75 इंटू 50,
75 इंटू 75 कितना होता है? मुझे नहीं पता। ये 50 से 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर 625, तो 25 कैरी 6 ऊपर जाएगा, 50 56, 56 इंटू 25 50, 5 के इंटू करेंगे तो ये आएगा आंसर। ठीक है, माइनस का 281250। गले में खराश है ना विद्य, विक्स की गोली लो। फैक्टराइज 1/2x माइनस 3y होल क्यूब प्लस 3y माइनस √3z होल क्यूब एंड प्लस √3z माइनस 1/2x का होल क्यूब। तो ना विद्या होल क्यूब खोल दें, यहाँ पे होल क्यूब खोल देते हैं, फैक्टराइज करने के लिए बोला है। क्या करूं? कुछ तो बोलो, आप चुप क्यों हो? सब कट रहा है। सब कट रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसा कुछ लग रहा है कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब। थोड़ी देर के लिए मैं इसको a इमेजिन करूं, अंदर जो क्वांटिटी लिखी है इसको a और ये b और ये c। हमें जब भी ऐसे 3 क्यूब्स के ब्रैकेट देखे तो ये चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए? कि a प्लस बी प्लस सी जैसा कुछ बन रहा है क्या? तो हमने देखा a की वैल्यू कितनी है 1/2x माइनस 3y प्लस b करेंगे तो 3y माइनस √3z प्लस √3z माइनस 1/2x। इसको देखेंगे तो √3z कट गया, 1/2x कट गया और 3y से 3y कट गया, तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। और अभी हमने समझा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आंसर शुड बी 3abc, यानी कि 3 इंटू 1/2x माइनस 3y एंड b 3y माइनस √3z इंटू √3z माइनस 1/2x। ये फैक्टराइज हो गया, आंसर आएगा हमारा। ठीक है, कंपनी वाले भी निहायत ही बदतमीज हो चुके हैं, कॉल कट करने के बाद भी कॉल करते हैं। दूसरे नंबर से कर लेंगे तो उठाना तो पड़ेगा। पेपर कराएंगे जिस हिसाब से। इससे पहले तो नहीं आता था। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट, है ना, 104 का क्यूब बताओ, लेकिन वो बोल देते हैं विदाउट यूजिंग, मतलब कोई सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके ही इसका आंसर निकालना है हमको। 100 प्लस तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, 104 है तो 100 के क्लोज है तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब करते हैं और उसके बाद इसको a प्लस बी का होल क्यूब खोल देते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब तो 6 0 आ जाएंगे यहाँ पर। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आएंगे और 3 4 12 प्लस 4 4 16, 16 3 48, 48 इंटू 100 तो 4800। 4800। इन सबको ऐड करना तो आसान है आपके लिए, तो कितना आएगा 64, 48, फिर 2, 1 और 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 and xy equal to 27, find the value
ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्सपेंड करता हूँ तो अभी हमने देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² लिखा था। लेकिन उसी आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। आप जब इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ पे तो 3x² आ जाएगा और प्लस 3xy² भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज मुझे पता है मैं पुट करके देख लेता हूँ। इसकी वैल्यू निकालना मेरी रिक्वायरमेंट है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू 27 और x प्लस वाई की वैल्यू 12। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 27 तो 81 इंटू 12 तो 1728 माइनस 972 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको घटाओ। 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 8 आएगा 8। क्यों? 16 में से 9 गए 7, 17 लिखा है। 8 में से 2 गए 6, फिर एक कैरी लिया, 12 में से 7 गए 5। हो जाता है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। मैंने 7 में से 2 घटाए थे। जल्दी लग दो बार 2 बार है। कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है।